इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसकी वजूहत हमने पढ़ी थी। फर्स्ट रीज़न कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। और अगर हम पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो इंक्रीजेस विद सम एक्सेप्शंस। तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करने की वजह कि पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन है। और दूसरी वजह कि पीरियड में हमें जहाँ जहाँ पर एक्सेप्शंस मिलेंगी उसकी वजह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी है? उसमें हमारे पास S2 है, P3 होगा और P6, यानी फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, सो दे विल शो एक्सेप्शनल लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अगर हम किसी एग्जांपल की बात करें, सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को समझने की कोशिश करें कि सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ऑर्डर बनेगा। तो उसमें आपके पास सेकंड पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट आपके पास है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट पे नियोन। तो अब पहले यहाँ देख लेते हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किन के पास है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स बेरिलियम S2, नाइट्रोजन फैमिली हाफ फिल्ड P3 और नोबल गैसेस P6। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेंगे। लिहाजा ये जो ये जो एलिमेंट्स हैं पीरियड के, ये लोवेस्ट या मिनिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करेंगे। और अगर हम इसका प्रॉपर ट्रेंड ड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर ड्रॉ करें सेकंड पीरियड का, तो वो क्या बनेगा? उससे पहले एक बात बताना ज़रूरी है कि किसी भी पीरियड में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा हैलोजेंस की होती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हाईएस्ट ऑर्डर पे जो आएगा एलिमेंट वो फ्लोरीन होगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है कार्बन से, कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है लिथियम से। यहाँ भी थोड़ा सा एक्सेप्शन पॉइंट आ गया। लिथियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोरॉन से ज़्यादा है और बोरॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब ये जो तीन एलिमेंट्स हैं जिनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, और अगर हम इन तीनों को ऑर्डर में बनाएं तो इन तीनों में बेरिलियम पहले आएगा,
फिर नाइट्रोजन और लास्ट पे नोबल गैस। तो इस ऑर्डर में याद रखना है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैलोजेंस की होती है और लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोज टू ज़ीरो वो नोबल गैसेस की होती है। तो आपने ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिलोंग टू हैलोजेंस एंड लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिलोंग टू नोबल गैसेस। और अगर हम इसमें ग्रुप में देखें कोई एग्जांपल ग्रुप में, तो हमारे पास 3 ग्रुप लेते हैं, 5A ग्रुप, 6A ग्रुप और 7A ग्रुप। 5A ग्रुप में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। छठे ग्रुप में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है। 7वें ग्रुप में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब ग्रुप में भी एक्सेप्शन होता है। 5वें, छठे और 7वें ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप में सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन ये है कि इन तीनों ग्रुप्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इन तीनों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट होती है। हालांकि एक्सपेक्टेड ये था कि टॉप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड के अंदर एक्सेप्शन ये है कि हैलोजेंस में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की है, ऑक्सीजन फैमिली में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सल्फर की है, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फास्फोरस की है। अब अगर हम हैलोजेंस का एक प्रॉपर ऑर्डर ड्रॉ करें तो वो बनेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैक्सिमम है, फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से और ब्रोमीन की ज़्यादा है आयोडीन से। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पर कोई एग्जांपल लेने कि ऐसा क्यों होता है कि जो टॉप एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह याद रखिएगा कि जो टॉप एलिमेंट्स होते हैं तीनों, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है और साइज़ छोटा होने की वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वैलेंस शेल, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस थिक और छोटे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन फेस करता है। लिहाजा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों के साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटे भी हैं और इन तीनों का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बहुत थिक है और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करता है। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से रिपल्शन होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी कम हो जाती है और यही वजह है कि ये जो टॉप तीनों एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपने ग्रुप में सेकंड नंबर पे चली जाती है और फर्स्ट नंबर पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड वाले एलिमेंट्स की आ जाती है। जैसा कि हैलोजन में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की है, ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है और नीचे वाले एलिमेंट से भी ज़्यादा है। सेम ट्रेंड, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज़ अ रीज़न कि इन टॉप एलिमेंट्स के क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फेस करना पड़ती है। अभी इसमें मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।